अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमें हर किस्म की सूरत हाल से दो चार होने के वक्त क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए उसकी पूरी हिदायत कुरान करीम ने दी हैं और उनकी तफसील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। एक तरफ रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु, दुश्मन से मुकाबला करने की तमन्ना न करो, यानी ये तमन्ना न करो कि हमारी मुठभेड़ हो जाए किसी दुश्मन से। अपनी तरफ से कोई तमन्ना न करो कि तुम्हारी किसी दुश्मन के साथ मुठभेड़ हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया है कि जंग की ख्वाहिश न करो। जंग अपनी जात में कोई अच्छी चीज नहीं होती, उससे तबाहियां फैलती हैं, उससे बर्बादी होती है, उससे कत्लो खूनरेजी होती है, वो अपनी जात में कोई अच्छी चीज नहीं है। लिहाजा तुम तमन्ना न करो और अपनी तरफ से कोशिश न करो कि हमारे ऊपर दुश्मन हमला करे। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु, जिसके माना ये कि तुम अमन से रहने की कोशिश करो हत्ता इम्कान। लेकिन आगे फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बुतू, लेकिन अगर मुकाबला हो जाए तो फिर साबित कदम रहो और साबित कदम रहकर दुश्मन का पूरी अजीमत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, साबित कदमी के साथ मुकाबला करो। ये आयत करीमा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे गुरोह से हो जाए जो तुम्हारा दुश्मन है, फ़स्बुतू, तो पहला काम ये करो कि साबित कदम रहो, डट जाओ और डट कर मुकाबला करो। और वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मुकाबला हो ही जाए तो फिर पहला काम ये करो कि फ़स्बुतू, साबित कदम रहो। और दूसरी बात ये फरमाई कि साबित कदम रहने का एक जरिया यह है कि अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। सिर्फ अपने असलहा पर और अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा न करो, बल्कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का इकरार करो और चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारी ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द व सना हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो, तो इंशाअल्लाह क्या होगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम्हें फलाह हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी। तो आज इस मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त सूरत हाल यह है कि हम एक तरह से हालत जंग में, हमारी परवाजें इस वक्त मुअत्तल हैं और पाकिस्तान ने फज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से इंडिया को भी रोका हुआ है और हर वक्त दुश्मन इस ताक में है कि हमें कोई नुकसान पहुंचाए। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका। हमारे जो शहरी शहीद हुए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुहदा का दर्जा पा गए और कुरान करीम में फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में जो लोग शहीद होते हैं तो उनको तुम मुर्दा न कहो, बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है अपने परवरदिगार के पास और उनको मुसलसल रिज़्क़ दिया जा रहा है। और दूसरी जगह एक हिदायत ये दी है कि जब जिहाद का मौका आ जाए और कोई काफिर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो तो उस सूरत में तुम पहला काम ये करो कि आपस में लड़ो नहीं, आपस के इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दो। ये जो मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ा मरज पैदा होता है वो फिरका बंदी का होता है, वो सियासी इख्तिलाफात होते हैं, वो मसलकी इख्तिलाफात होते हैं। उसकी वजह से मुसलमानों में तफरीक हो जाती है कि ये फला फिरके का है, ये फला फिरके का है, ये फला सियासी जमात का है, ये फला सियासी जमात का है। उनके दरमियान तफरीक पैदा हो जाती है। तो कुरान ये कहता है कि जब जिहाद का मरहला पेश आ जाए तो सारे इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दो, सारी कौम, पूरी उम्मत एक जसद वाहिद की तरह खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करे। अपने मसलकी इख्तिलाफात भी भूल जाओ, अपने सियासी इख्तिलाफात भी भूल जाओ और सब एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर मुकाबला करो। वला तनाज़उ, आपस में लड़ना झगड़ना खत्म करो। क्यों? इसलिए कि अगर आपस में झगड़ोगे फतफशलू, तो तुम्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। लिहाजा जिहाद के मौके पर सब एक जिस्म की तरह मुत्तहिद होकर एक ही मकसद को सामने रखे और वो ये कि अपने दीन की, अपने मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत करनी। उसके लिए सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए।
اور متحد ہونے کا اس وقت متحد ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ساری قوم اپنی پاکستانی افواج کے پشت پر کھڑی ہو. کوئی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کی پشت پر نہیں اس کو حاصل نہ ہو. تو اس وقت کا تقاضا ہے کہ افواج پاکستان کے پیچھے ساری قوم متحد ہو کر ان کی تائید و حمایت کرے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک ہے ہمارے افواج پاکستان سے بھی بعض معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کا یہ موقع نہیں ہے، ان اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہے. یہ اس بات کا موقع ہے کہ ساری قوم متحد ہو کر اپنی افواج کے پشت پر کھڑی ہو. الحمدللہ ہماری افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں پاکستانی افواج نے ابھی تک سرحد پار نہیں کی. کوئی فوج یا کوئی طیارہ پاکستان کا سرحد پار کر کے ہندوستان میں نہیں گیا. یہیں سے ان کے حملہ آور طیاروں کو اس طرح مار گرایا ہے کہ دنیا اس کے اوپر اشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر افواج کا یہ طرح امتیاز ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ دشمن کا مقابلہ پوری تندہی کے ساتھ کرتے ہیں، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں. اس زمانے کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر انسان اپنی ڈیوٹی جس مقام پر بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو وہ جہاد سمجھ کر ادا کرے اور اس اپنے فرائض کی پوری تکمیل کرے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیل گئی ہیں رشوت کی، لوگوں کے حق تلفیوں کی، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اور خالص اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو. ہر مسلمان ہر نماز کے اندر دعا کرے، اپنے پاکستان کی حفاظت کی دعا کرے، دشمن کی ہلاکت کی دعا کرے. یہ آج ہم سب کا فریضہ ہے. بذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ہو سکے تو آیت کریمہ ہر وقت زبان پر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ رہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں کہ یا اللہ ہمیں دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اور ایک جملہ خاص طور پر جو حدیث میں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کی کثرت کریں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com